सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय एक इस कोर्स के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मॉड्यूल 3.2 हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भाज्या, फळे फुले, पशु पक्षी यांची मराठी नावे। तो यानी सब्जियां, फल, फूल, पशु, पंछी, इन सभी के मराठी नाम आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आपण काय शिकणार आहोत, यानी आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, भाज्यांची नावे। भाजी का मतलब होता है सब्जी, यानी सब्जियों के नाम। फळांची नावे, यानी जो फल है, फल को मराठी में शब्द है फळ। फल को मराठी में शब्द है फळ। भाज्या यानी सब्जी को मराठी में शब्द है भाजी। और फूलों के लिए भी मराठी में शब्द है फूल। अब अगर प्लूरल में करना है तो फल का फड़े हो जाएगा, एक से ज़्यादा है तो फल का फड़े हो जाएगा, और फूल का फूले हो जाएगा। उसी प्रकार से पशुंची नावे, पशु यानी जानवर, वो पालतू भी हो सकते हैं या जंगली भी हो सकते हैं। तो पशु का मतलब है जानवर। पक्ष्यांची नावे यानी नेम ऑफ द बर्ड्स या पंछियों के नाम। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमें देखना है, ताकि आपकी मराठी शब्दावली है वो अच्छी हो। तो चलिए चलते हैं। सब्जियां यानी तरकारियां, भाज्या या वेजिटेबल्स, और उसके मराठी नाम कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओनियन या प्याज के लिए मराठी में शब्द है कांदा। कांदा, कांदा। टमाटर या टोमेटो के लिए मराठी में शब्द है टमाटे या फिर टोमेटो। टोमेटो। तो ए और अ ये मराठी में स्वरों में आते हैं, इसलिए टोमेटो जिस प्रकार से इंग्लिश में उच्चारण है, उसी प्रकार से टोमेटो मराठी में भी उच्चारण है। पत्ता गोभी या कैबेज के लिए मराठी में शब्द है कोबी। कोबी, कोबी। खीरा, ककड़ी या कुकुम्बर के लिए मराठी में शब्द है काकड़ी। काकड़ी, काकड़ी। बैंगन या ब्रिंजल के लिए मराठी में शब्द है वांगे। वांगे, वांगे। आगे चलते हैं। पोटैटो या आलू के लिए मराठी में शब्द है बटाटा। बटाटा, बटाटा। फूलगोभी या कॉलीफ्लावर के लिए मराठी में शब्द है, उसको मराठी में फ्लावर ही बोलते हैं, फ्लावर, या फिर फूलगोभी भी बोलते हैं। टैरो के लिए या अरवी के लिए मराठी में अरवी ही शब्द है। लहसुन या गार्लिक के लिए मराठी में शब्द है लहसुन। लहसुन, लहसुन। कद्दू या पंपकिन के लिए मराठी में शब्द है भोपळा। भोपळा, भोपळा। तुरई या रिजगाड़ के लिए मराठी में शब्द है दोड़का। दोड़का, दोड़का। गाजर या कैरोट के लिए मराठी में गाजर ही कहा जाता है, जबकि उसका प्रोनाउंसिएशन होगा गाजर। गाजर। आगे चलते हैं। लौकी या वाटरमेलन के लिए मराठी में शब्द है दुधी भोपळा। दुधी भोपळा, दुधी भोपळा। बिटर गार्ड या करेले के लिए मराठी में शब्द है कारले। कारले, कारले। मिर्च या चिली के लिए मराठी में शब्द है मिर्ची। मिर्ची। शक्करकंद या स्वीट पोटैटो के लिए मराठी में शब्द है रताळे। रताळे। मूली या रेडिश के लिए मराठी में शब्द है मुळा। मुळा, मुळा। चुकंदर या बीटरूट के लिए मराठी में शब्द है बीट। बीट, बीट। नारियल या कोकोनट के लिए मराठी में शब्द है नारळ।
नारळ, नारळ। अदरक या जिंजर के लिए या आदि के लिए मराठी में शब्द है आले, आले। अब आले एक क्रियापद भी मराठी में है जिसका अर्थ होता है आना, तो यहां अदरक के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है आले। मेथी या फेनुग्रीक के लिए मराठी में मेथी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। धनिया पत्ती या हरा धनिया के लिए, कोरिएंडर के लिए मराठी में शब्द है कोथिंबीर, कोथिंबीर। भिंडी या लेडी फिंगर के लिए मराठी में शब्द है भेंडी, भेंडी। नींबू के लिए या लेमन के लिए मराठी में शब्द है लींबू, लींबू। पुदीना या मिंट के लिए मराठी में शब्द है पुदीना, यानी सिमिलर टू हिंदी। पालक के लिए, स्पिनेच के लिए मराठी में शब्द है पालक, जो कि हिंदी के समान ही है। करी पत्ता या करी लीफ के लिए मराठी में शब्द है कढ़ी पत्ता, कभी कभी उसको कड़ी पत्ता भी कहा जाता है, कढ़ी पत्ता या कड़ी पत्ता। मटर या पीज के लिए मराठी में शब्द है मटर ही कहा जाता है कुछ इलाकों में, अन्यथा उसको वाटाना कहा जाता है। यद्यपि मटर के बहुत सारे प्रकार है, उसके कलर के अनुसार भी वो बदलता है, तो अगर वो ग्रीन पीज है तो उसको हिरवा वाटाना बोलेंगे, ठीक है। तो पीज के लिए शब्द है मराठी में वाटाना, वाटाना। सेम या बीन्स के लिए मराठी में शब्द है घेवड़ा, घेवड़ा। क्लस्टर बीन्स के लिए या गवार, ग्वार के लिए मराठी में शब्द है गवार, गवार। सहजन की फली यानी ड्रमस्टिक के लिए मराठी में शब्द है शेवग्याच्या शेंगा, शेवग्याच्या शेंगा। शलजम के लिए यानी टूनिप के लिए मराठी में शब्द है सलजम, सलजम। आप देखते हैं कुछ फल, जैसे हमने पहले देखा कि फल जो है वो फल के लिए फल शब्द है, और अगर उसका प्लूरल हम करना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे फड़े, यानी बहुत सारे फल। तो मैंगो के लिए यानी आम के लिए मराठी में शब्द है आंबा, आंबा। केला या बनाना के लिए मराठी में शब्द है केळी, केळी, केळी। संतरा या ऑरेंज के लिए मराठी में शब्द है संतरी, संतरी। पीच या आड़ू के लिए मराठी में आड़ू ही कहा जाता है। ग्रेप्स के लिए मराठी में शब्द है द्राक्ष। एक्चुअली इट वाज इन ग्रुप, देयरफॉर द्राक्ष को द्राक्षे कहा जाता है। एक होगा तो द्राक्ष, बहुत सारे हैं होते हैं इन बंचेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द्राक्षे, द्राक्षे। आगे नाशपाती या पेयर के लिए मराठी में शब्द है नासपति, नासपति। गावा या अमरूद के लिए मराठी में शब्द है पेरू, पेरू। पाइनएप्पल के लिए यानी अनानस के लिए मराठी में अनानस कहा जाता है, अनानस, अनानस। खरबूजा या मस्कमेलॉन के लिए मराठी में शब्द है खरबूजे या खरबूजा भी कहा जाता है। पोमीग्रेनेट के लिए यानी अनार के लिए मराठी में शब्द है डाळिंब, डाळिंब, डाळिंब। पपीता या पपया के लिए मराठी में शब्द है पपई, पपई। तरबूज या वाटरमेलॉन के लिए मराठी में शब्द है कलिंगड़, कलिंगड़, कलिंगड़। आगे चलते हैं, लीची के लिए मराठी में लीची ही कहा जाता है। गन्ना या शुगर केन के लिए मराठी में शब्द है ऊस, ऊस, ऊस। शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के लिए मराठी में कहा जाता है सीताफल, सीताफल। जामुन या ब्लैकबेरी के लिए मराठी में शब्द है जांभूल, जांभूल। इमली या टैमरिंड के लिए मराठी में शब्द है चिंच,
चिंच। डेट या खजूर के लिए मराठी में खजूर ही शब्द है, तो हिंदी और मराठी में लगभग सेम खजूर ही है। जो खजूर आप हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बल्कि मराठी में उसका प्रोनाउंसिएशन खजूर होगा। सेब या एप्पल के लिए मराठी में शब्द है सफरचंद। सफरचंद, सफरचंद। मौसम्बी के लिए यानी स्वीट लेमन के लिए मराठी में शब्द है मौसम्बी। मौसम्बी। अभी आप इस बारे में जानते हैं कि यहाँ पे जब अनुनासिक उच्चारण होता है तो उसमें हिंदी में जिस प्रकार से म और ब को जोड़ा जाता है वैसा नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए मराठी में जब लिखा जाता है मौसम्बी तो मौसम्बी इस प्रकार से उसके ऊपर बिंदी देके यानी अनुनासिक उच्चारण किया जाता है। स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी को मराठी में स्ट्रॉबेरी कहा जाता है, जो उच्चारण जो है सेम टू इंग्लिश है, यानी स्ट्रॉबेरी ही कहा जाता है। बेर या प्लम को मराठी में बोर कहा जाता है। बोर, बोर। चीकू या नेस्बेरी को मराठी में चिक्कू कहा जाता है। चिक्कू, चिक्कू। फिग या अंजीर को मराठी में अंजीर ही कहा जाता है। आंवला या गुजबेरी को मराठी में आवड़ा कहा जाता है। आवड़ा, आवड़ा। जैकफ्रूट या कटहल को मराठी में फनस कहा जाता है। फनस, फनस। अब हम देखते हैं कुछ फूल यानी फ्लावर्स। अगर वो एक है तो फूल होगा और प्लूरल में हम उसको बोलेंगे फुले। साथ ही साथ वो देखते समय हमें वनस्पतिंचे अवयव यानी वनस्पति के कुछ अंग ये भी देखने होंगे। जैसे अगर कोई पेड़ है या ट्री है तो उसको हमें मराठी में बोलना है झाड़, यानी वह पेड़ है तो उसका हो जाएगा ते झाड़ आहे। पत्ता यानी जो लीव्स होते हैं, लीफ होता है पेड़ का, उसको मराठी में बोलते हैं पान। पान यानी पत्तियां हरी होती है, ये अगर हमें बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा पाने हिरवी असतात। पत्तियां हरी होती है, पाने हिरवी असतात। पौधा यानी प्लांट, उसको हम बोलेंगे रोपटे, यानी जो छोटा होता है वो उसको बोलते हैं रोपटे। यानी मैंने बाजार से तुलसी का पौधा लाया तो हम उसको मराठी में बोलेंगे मी बाजारातून तुळशीचे रोपटे आणले। मी बाजारातून तुळशीचे रोपटे आणले। कली या बड़ को हम मराठी में कहते हैं कड़ी। कड़ी। जैसे आप हिंदी में वाक्य बोलते हैं कळीचे फूल होते, यानी मराठी में उसका बोलकर होगा कली का फूल बनता है तो उसका मराठी में होगा कळीचे फूल होते। कळीचे फूल होते। टहनी यानी ट्विग, उसको मराठी में शब्द है फांदी या डहाड़ी। फांदी या डहाड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वाक्य लेते हैं कि टहनियां झूल रही थी तो मराठी में होगा डहाड़ी झुलत होती किंवा फांदी झुलत होती। तो इस प्रकार से हम उसको वाक्य भी बना सकते हैं। लता या क्रीपर को मराठी में शब्द है वेल। वेल। कांटा या थॉर्न, उसको मराठी में शब्द है काटा। काटा। कमल, अब यहाँ पे फॉग को भी मराठी में काटा ही कहा जाता है, क्योंकि वो काटे चमचा मतलब जो इस प्रकार का स्पून होता है जिसको कांटे होते हैं, और जो नेचुरल कांटा होता है उसको भी काटा ही कहा जाता है। लोटस यानी कमल को मराठी में कहा जाता है कमल। कमल। जेटली फ्लावर या केतकी को मराठी में केतकी ही कहा जाता है, या तो कभी कभी केवड़ा भी कहा जाता है। रोज यानी गुलाब को मराठी में गुलाब ही कहा जाता है। केसर यानी सैफ्रॉन को मराठी में केशर कहा जाता है। केशर। मैरीगोल्ड यानी गेंदे को मराठी में झेंडू कहा जाता है। झेंडू।
झेंडू यानी हम दिवाली और दशहरे में जो डेकोरेशन करते हैं उसमें जो मालाएं बनाते हैं वो गेंदे के फूल की माला, तो उसको मराठी में कहेंगे झेंडूची फुले, यानी गेंदे के फूल झेंडूची फुले, गेंदे की माला झेंडूचा माला, माला को बोलेंगे माला। तो इस प्रकार से गुलबहार या डेजी को मोगरा कहते हैं, जूही को कहते हैं जुई, जुई, जुई। चमेली या जैस्मिन को कहते हैं जाई, कभी कभार चमेली भी बोला जाता है कुछ इलाकों में, लेकिन टिपिकल मराठी वर्ड है जाई। मोगरा को मोगराई कहा जाता है। चंपा यानी प्लूमेरिया को मराठी का टिपिकल शब्द है चाफा, कुछ कुछ इलाकों में उसको चंपा भी कहा जाता है, लेकिन टिपिकल मराठी वर्ड है चाफा। रजनीगंधा या ट्यूबरोज को मराठी शब्द है निशिगंधा, निशिगंधा। सनफ्लावर या सूरजमुखी को मराठी शब्द है सूर्यफूल, सूर्यफूल, सूर्यफूल। धतुरा या थॉर्न एप्पल को मराठी में शब्द है धोत्रा, धोत्रा। जो शिवजी को अर्पण करते हैं उसको धतूरा जो है उसको मराठी में शब्द है धोत्रा। शेवंती यानी मम्स को मराठी में वही शब्द है शेवंती, शेवंती। हरसिंगार यानी नाइट जैस्मिन को मराठी में शब्द है पारिजात, पारिजात। सदाबहार यानी पेरिविंकल को मराठी में शब्द है सदाफुली, सदाफुली। निशिगंध जैसे हमने पहले भी देखा तो उसको निशिगंधी कहा जाता है। मदार यानी क्राउन फ्लावर को मदार माला जो पहनाते हैं शिवजी को, वो जो है उसको मराठी में शब्द है मंदार, उसको मराठी में शब्द है मंदार माला, उसको मराठी में शब्द है मंदार, इस प्रकार से लिखा जाएगा मंदार। आगे चलते हैं। केवड़ा को यानी पैनेंडस को केवड़ा ही कहा जाता है। कृष्ण कमल यानी पैसिफ्लोरा को मराठी में कृष्ण कमल कहा जाता है, कृष्ण कमल। गुलचांदनी या गुलमोहर को मराठी में गुलमोहरी कहा जाता है। रात की रानी यानी नाइट जैस्मिन को रात रानी कहा जाता है। कुंदा यानी ब्लंट फ्लावर को मराठी में घानेरी कहा जाता है, घानेरी। गुड़हल यानी हिबिस्कस को मराठी में जास्वंद कहा जाता है, जास्वंद, जास्वंद। हनीसकल यानी मधुमालती को मराठी में मधुमालती ही कहा जाता है। अबोली यानी क्रॉसेंड्रा को मराठी में अबोली ही कहा जाता है। कनेर यानी ओलेंडर को मराठी में कन्हेर कहा जाता है, कन्हेर। मौलसारी यानी स्पेनिश चेरी को मराठी में बकुल कहा जाता है, बकुल। करदल यानी कैना लिली को मराठी में करदल कहा जाता है, करदल। हालांकि हिंदी में वो वर्ण है करदल कहा जाता है, करदल। कृतकुमारी या अलोए वेरा को मराठी में शब्द है कोरफड, कोरफड, कोरफड। चांदनी यानी क्रेप जैस्मिन को मराठी में शब्द है तगर, तगर। अब हम चलते हैं कुछ पशुओं की ओर, यानी प्राण्यांची नावे यानी प्राणियों के नाम, प्राण्यांची नावे यानी प्राणियों के नाम, जानवर या एनिमल नेम्स। अब एक है तो उसको कहेंगे प्राणी, बहुत सारे हैं तो भी उसको प्राणी ही कहते हैं, यानी उसका सिंगुलर प्लूरल में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जब प्राण्याचे नाव यानी एक का है तो हमें बोलना होगा प्राण्याचे नाव, और बहुत सारे के होंगे तो हमें बोलना होगा प्राण्यांची नावे, प्राण्यांची नावे। तो चलिए कुछ एनिमल नेम्स देखते हैं। भालू या बियर को मराठी में बोलते हैं अस्वल, अस्वल। घोड़ा या हॉर्स को मराठी में बोलते हैं घोड़ा, घोड़ा। बैल या ऑक्स को मराठी में बैल ही बोलते हैं। घोड़ी या मेर को मराठी में घोड़ी ही कहा जाता है। किंतु आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिंदी में जिस प्रकार से ड के नीचे नुक्ता लगता है उस प्रकार से मराठी में नुक्ता नहीं लगेगा।
बिल्ली या कैट के लिए मराठी में मांजर कहा जाता है, मांजर, मांजर। बंदर या मंकी के लिए मराठी में शब्द है माकड़, माकड़। ऊंट या कैमल के लिए मराठी में शब्द है ऊंट, ऊंट। काऊ के लिए मराठी और हिंदी में समान शब्द है, वो है गाय, गाय। बछड़े के लिए या काप के लिए मराठी में शब्द है वासरू, वासरू, वासरू। लायन के लिए या शेर के लिए मराठी में शब्द है सिंह, सिंह। हिरन के लिए मराठी में शब्द है या डियर के लिए मराठी में शब्द है हरीन, हरीन। शेरनी या लायनेस के लिए मराठी में शब्द है सिंहीन, सिंहीन। आगे चलते हैं। डॉग के लिए या कुत्ते के लिए मराठी में शब्द है कुत्रा, कुत्रा, कुत्रा। और प्लूरल में है तो कुत्रे। बिच या कुतिया के लिए मराठी में शब्द है कुत्री, कुत्री। लोमड़ी या फॉक्स के लिए मराठी में शब्द है कोल्हा, कोल्हा, कोल्हा। गधा के लिए मराठी में शब्द है, डोंकी के लिए गाढ़व, गाढ़व, गाढ़व। खरगोश या रैबिट के लिए मराठी में शब्द है ससा, ससा, ससा। जाकल या सियार के लिए मराठी में शब्द है लांडगा, लांडगा। एलिफेंट या हाथी के लिए मराठी में शब्द है हत्ती, हत्ती। बकरी या शिगोट के लिए मराठी में शब्द है शेड़ी, शेड़ी, शेड़ी। चिता या चिता के लिए मराठी में शब्द है चित्ता, चित्ता। बकरा या हीगोट के लिए मराठी में शब्द है बोकड़, बोकड़। सुअर या पिग के लिए मराठी में शब्द है डुक्कर, डुक्कर, डुक्कर। चूहा या रैट के लिए मराठी में शब्द है उंदीर। चूहा या रैट के लिए मराठी में शब्द है उंदीर, उंदीर। नेवला या मुंगूस के लिए मराठी में मुंगूसी कहा जाता है, यानी मुंगूस का इंग्लिश और मराठी लगभग सेम है, मुंगूसी कहा जाता है नेवले को। जिराफ का भी प्रोनाउंसिएशन उसी प्रकार से है, जिराफ को जिराफ ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। कछुआ यानी कछुआ या टॉर्टोइस को मराठी में कासव कहा जाता है, कासव, कासव। भेड़ या शिप को मराठी में मेंढी कहा जाता है, मेंढी, मेंढी। बाघ या टाइगर को मराठी में वाघ कहा जाता है, वाघ, वाघ। राइनासोर या गेंडे को मराठी में गेंडा कहा जाता है, गेंडा। जेब्रे को भी मराठी में झेब्रा कहा जाता है, झेब्रा, झेब्रा। अब कुछ पंछियों के नाम देखते हैं। पक्षी यानी पंछी, पक्ष्यांची नावे, पंछियों के नाम बर्ड्स। तो जैसे कौवा है तो कौवे के लिए मराठी में कहा जाता है कावड़ा, कावड़ा, कावड़ा। कबूतर के लिए कबूतर ही कहा जाता है। गौरैया के लिए, गौरैया के लिए मराठी में यानी स्पैरो के लिए मराठी में चिमनी कहा जाता है, चिमनी, चिमनी। मुर्गे के लिए मराठी में कोंबड़ा कहा जाता है, मुर्गे के लिए मराठी में कोंबड़ा कहा जाता है, कोंबड़ा, कोंबड़ा। और मुर्गी के लिए मराठी में कहा जाता है कोंबड़ी, मुर्गी के लिए मराठी में कहा जाता है कोंबड़ी। मोर के लिए मराठी में कहा जाता है मोर, मोर यानी मोरी कहा जाता है। कोयल के लिए मराठी में कहा जाता है कोकिला, कोकिला, कोकिला।
यानी कोयल। उल्लू के लिए मराठी में शब्द है घुबड़, घुबड़, घुबड़। तोते के लिए मराठी में शब्द है पोपट, पोपट, पोपट। हंस के लिए मराठी में शब्द है हंस, हंस। शतुरमुर्ग के लिए मराठी में शब्द है शहामृग, शहामृग। गरुड़ के लिए मराठी में शब्द गरुड़ ही है। चमगादड़ के लिए मराठी में शब्द है वटवाघूळ, वटवाघूळ, वटवाघूळ। सारस के लिए मराठी में शब्द है ससाना, ससाना। बगुला के लिए मराठी में शब्द है बगड़ा, बगड़ा। चील के लिए मराठी में शब्द है घार, घार। बत्तख के लिए मराठी में शब्द है बदक, बदक। टिट्टिप के लिए मराठी में शब्द है टिटवी, टिटवी। गिद्ध के लिए यानी वल्चर के लिए मराठी में शब्द है गिधाड़, गिधाड़। पेंगुइन पक्षी के लिए मराठी में वही है पेंगुइन, पेंगुइन। हुदहुद या कठफोड़वा के लिए मराठी में शब्द है सुतार पक्षी, सुतार पक्षी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य प्राणी, इतर प्राणी यानी अन्य प्राणी, और कुछ इंसेक्ट्स यानी कीटक भी हम देखेंगे, जिसमें मच्छर को मराठी का टिपिकल वर्ड है डास। उसको मच्छर भी बोलते हैं लेकिन टिपिकल मराठी वर्ड है डास। बिच्छू को मराठी वर्ड है विंचू, विंचू। मकड़ी, मकड़ी को मराठी वर्ड है कोळी, कोळी। छिपकली को मराठी वर्ड है पाल, पाल। कनखजूरा को मराठी वर्ड है गोम, गोम। सांप को मराठी में सांप कहते हैं, सांप ही कहते हैं। मतलब जो सांप ऐसा हिंदी में बोला जाता है तो उसको सिंपल वे में मराठी में सांप कहा जाता है। गिरगिट के लिए मराठी शब्द है सरडा, सरडा, सरडा। चींटी के लिए, चींटी के लिए मराठी शब्द है मूंगी, मूंगी। मधुमक्खी के लिए मराठी शब्द है मधमाशी, मधमाशी। दीमक के लिए, दीमक के लिए मराठी शब्द है वाळवी, वाळवी। खटमल के लिए मराठी शब्द है ढेकुन, ढेकुन। मेंढक के लिए मराठी शब्द है बेडूक, बेडूक। मक्खी के लिए मराठी शब्द है माशी, माशी। यानी जो कॉमन हाउस फ्लाई है उसके लिए माशी है। कीड़ा, कीड़ा ही लिखा जाता है। और इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द देखे, कुछ जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए। तो एक सैंपल क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन लिया है, बैंगन या शब्दा हिंदी शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द शोधा। बैंगन के लिए आपको मराठी शब्द खोजना है। तो पहला ऑप्शन है बटाटा, बटाटा यानी आलू, वो नहीं हो सकता। लहसुन यानी लहसुन। भोपड़ा यानी कद्दू। और लास्ट वाला ऑप्शन है वांगे, यानी वांगे का अर्थ होता है बैंगन, इसलिए योग्य उत्तर यानी सही पर्याय चौथा होगा वांगे। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बैंगन शब्द के लिए आप मराठी शब्द लिखिए, तो उस समय आप वांगे शब्द लिख पाना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी इसके तरफ ऊपर देखा। ये कुछ संदर्भ ग्रंथ है और इस प्रकार से इस लेक्चर में हम यहाँ पे रुकते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में एक शब्दावली देखी, जानवरों की, पशुओं की और कुछ कीड़े मकोड़ों की भी। धन्यवाद।